दो सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों को क्यों खोला गया? कब्रों को खोलने के बाद ऐसे क्या मनाजिर थे जिन्हें देखकर दुनिया के लोग दंग रह गए? बादशाह ने 3 दिन तक इन कब्रों के हवाले से क्या ख्वाब देखा? जानिए ये ईमान अफरोज वाकया आज की इस वीडियो में। इराक का बादशाह मलिक फैसल अव्वल गहरी नींद सो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उसे कह रहा था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दिन ब दिन दरिया का रुख बदल रहा है, जिसके नतीजे में पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हजरत हुजैफा बिन यमान की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी नम होने लगी है। हमें इन कब्रों से निकालकर दरिया से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने क्योंकि ये अल्फाज ख्वाब में सुने थे, तो इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर वही ख्वाब, वही मंजर, वही बातें, वही अल्फाज नींद में जब सुनाई दिए, लेकिन इसके बावजूद भी इराकी बादशाह ने कोई तवज्जो न दी। तीसरी रात यही ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूर सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त कुछ वजीरों को साथ लिया और जाकर बादशाह की खिदमत में पेश हो गए। जब पहुंचकर मुफ्ती आजम ने अपना ख्वाब बादशाह को सुनाया तो बादशाह एकदम से चौंक गया और बोला कि मुफ्ती साहब, यही ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूं। तो इस मंजरनामे के बाद उन्होंने मशवरा किया और आखिर बादशाह ने मुफ्ती आजम से कहा कि पहले आप कब्रें खोलने का फतवा दें ताकि मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूं। मुफ्ती आजम नूर सईद पाशा ने उसी वक्त कब्रों को खोलकर उनमें से नाशों को निकालकर दूसरी जगह दफनाने का फतवा जारी कर दिया। इसके बाद यह फतवा और शाही फरमान अखबारों में शाये करवा दिए गए। ऐलान किया गया कि कुर्बानी वाली ईद के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। इस खबर का अखबार में शाये होना ही था कि पूरी इस्लामी दुनिया में यह खबर बर्क रफ्तारी से फैल गई। ये हज के दिन थे। तमाम आलम इस्लाम से लोग फरीज़े हज की अदायगी के लिए मक्का और मदीना पहुंचे हुए थे। बहुत से लोगों ने हाकिम वक्त से दरखास्त की कि ये कब्रें हज के बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इन मनाजर को देखने के लिए इसमें शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, शाम, मिस्र, फलस्तीन, लबनान, तुर्की, रूस, बल्गारिया, ईरान और हिंदुस्तान वगैरह से शाह इराक के नाम से बेशुमार तार और खतूत पहुंचे कि हम भी इस मौके पे शिरकत करना चाहते हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर कब्रें खोलने की मुकर्ररा तारीख चंद रोज के लिए आगे बढ़ा दी जाए। चनाचे पूरी दुनिया से आने वाले पैगामात को सामने रखते हुए यह फरमान जारी किया गया कि यह काम अब हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। बिल आखिर वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से ये मनाजिर देखने के लिए मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर का दिन था। दोपहर 12 बजे लाखों मुसलमानों की मौजूदगी में कब्रों को खोल दिया गया। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में नमी आ चुकी थी। यह भी बताता चलूं कि दरियाए दजला इन कब्रों से 2 फरलांग दूर था। सब लोगों की मौजूदगी में पहले हजरत हुजैफा बिन यमान की नाश मुबारक को क्रेन के जरिए कब्र मुबारक से उठाया गया। अब क्रेन से स्ट्रेचर अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आजम, वजीर जमहूरिया तुर्की और मिस्र के वली अहद ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और इंतहाई एहतराम के साथ उसे शीशे के एक ताबूत में रख दिया। और फिर इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की नाश को भी कब्र से निकाला गया। नाजरीन, वहां मौजूद लाखों लोगों ने देखा कि दोनों के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहां तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी बिल्कुल सही और सलामत थे। नाशों को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि ये 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं दिखाई देता था जैसे ये 3-4 घंटे पहले दफन की गई हैं। दोनों सहाबा की आंखें खुली हुई थी। उनमें चमक ऐसी थी कि देखने वाले उन आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स ये मंजर देखकर दंग रह गए। सच है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नाजरीन, अगर आपको ये मोजज़ाती और तारीख साज वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह भी लिखते जाएं। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।